हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट कंपनी के बारे में, जिसके आज हम फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और कंपनी में जो हमें गिरावट देखने को मिलती है उसके क्या रीज़न्स है, क्या इंटरनल रीज़न्स है या एक्सटर्नल रीज़न्स है। आज हम सभी टॉपिक्स पर कंपनी को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के फाउंडर की बात करें तो हमें यहाँ पर राधा किशन दमानी जी का नाम देखने को मिलता है, जो काफ़ी जाना माना नाम है। इन्होंने इस कंपनी को ज़ीरो से लेकर आज 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बनाई है। अगर हम कंपनी के एक शेयर के प्राइस देखें तो आपको यहाँ 3501 रुपये का कंपनी का एक शेयर का प्राइस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के आज के अगर ट्रेडिंग आवर्स की बात करें तो हमें 0.86% की एक छोटी मोटी तेज़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के 6 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो हमें करीब 12.5% के एक नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर हम कंपनी के एक साल के रिटर्न्स की भी बात करें तो भी हमें कंपनी में 9% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अब हम कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो हमें करीब 467% के एक शानदार रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। कंपनी यहाँ पर 2017 में लिस्ट हुई थी, जिसके बाद से कंपनी में हमें एक वन साइडेड तेज़ी देखने को मिली थी, जिसके बाद 2021 से 2023 के बीच में हमें कंपनी में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, जिसमें आप देख सकते हैं करीब 40% कंपनी अपने हाई से करेक्ट होती हुई दिखाई देती है। तो चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को भी देख लेते हैं। अगर हम कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो कंपनी एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन है, जिसके माध्यम से कंपनी ग्रोसरीज और अदर जो डेली यूज़ के जो सामान होते हैं उसे कंपनी ऑफलाइन स्टोर्स के माध्यम से सेल करती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ डी मार्ट। अगर हम कंपनी के कुल स्टोर्स की बात करें तो आपको 324 स्टोर्स हाल फिलहाल देखने को मिलते हैं, जो 10 राज्यों में और 22 सिटीज़ में अवेलेबल हैं। कंपनी का अगर सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस देखें अगर स्टेट वाइज तो आप देख सकते हैं 88 स्टोर्स हमें महाराष्ट्र में और 48 स्टोर्स हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें कि कंपनी को कहाँ से कितना जो रेवेन्यू मिलता है, तो आप देख सकते हैं 57% जो रेवेन्यू है कंपनी को फूड सेगमेंट से, 20% जो रेवेन्यू FMCG सेगमेंट से, अदर जो 23% रेवेन्यू है वो जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल सेगमेंट से कंपनी को देखने को मिलता है। इसके अलावा हम कंपनी के ई कॉमर्स अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी ने हाल ही में ऑनलाइन जो है रिटेल डी मार्ट रेडी के नाम से कंपनी ने सर्विसेज शुरू की थी, जो हमें मेट्रो सिटी में देखने को मिलता है। मुंबई में, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और कई बड़ी सिटीज़ में हमें कंपनी का ये ऑनलाइन जो रिटेल का बिजनेस है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा हम कंपनी के अगर ई कॉमर्स अगर जो कंपटीशन है उसकी अगर बात करें तो कंपनी को काफ़ी तगड़ा जो है यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलता है। अमेज़ोन के माध्यम से और जियो मार्ट, रिलायंस के माध्यम से भी कंपनी को ई कॉमर्स रिटेल में जो है जेप्टो है और जो ब्लिंकिट जो ये कंपनीज़ है, न्यू एज कंपनीज़, इनके जो जरिए कंपनी को एक बड़ा जो है रेवेन्यू कंपनी का कम होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम कंपनी के ऑफलाइन स्टोर्स की बात करें तो कंपनी ने अपना सबसे पहला स्टोर 2002-03 में महाराष्ट्र के मुंबई के पवई में शुरू किया था। इसके बाद कंपनी ने 2015-16 तक में करीब 110 स्टोर्स खोले ऑल ओवर इंडिया। इसके बाद कंपनी ने 2020-21 तक 234 स्टोर्स आप देख सकते हैं लगातार कंपनी ने पूरे जो है भारत में अपने स्टोर्स को खोला है। इसके बाद 21-22 की बात करें तो कंपनी ने 284 स्टोर कंपनी के टोटल हो गए थे और आप देख सकते हैं लगभग पूरा जो भारत है कंपनी ने कैप्चर कर लिया है। अगर हम कंपनी के हाल फिलहाल के स्टोर्स की बात करें तो हमें करीब 324 स्टोर्स देखने को मिलते हैं ओवर द 10 स्टेट्स और 22 सिटीज़ में कंपनी के हमें ऑफलाइन स्टोर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 2018 से लेकर 2022 का डेटा है, जिसमें अगर हम 2018 की जो है रेवेन्यू देखें तो 15,000 करोड़ का कंपनी ने सेल्स की थी एंड फिर 19,916 करोड़, 24,675 करोड़ और यहाँ पर हमें कोविड में एक डिप देखने को मिलता है 23,787 करोड़ एंड अभी 30,353 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की है। इसमें आप देख सकते हैं लगातार आपको सेल्स में कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड मार्जिन्स की बात करें तो आपको यहाँ भी काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये भी 2018 से लेकर 2022 का डेटा है, जिसमें प्रॉफिट की बात करें 2018 में तो 785 करोड़ का प्रॉफिट, 936 करोड़ का एंड फिर 1,350 करोड़। इस यहाँ भी हमें कोविड में एक डिप देखने को मिलता है 1,165 करोड़ एंड फिर 1,616 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी हमें लगातार कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी की अगर मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे मार्जिन्स अपनी इंडस्ट्री में लेकर चलती है, जिसमें हम 5.2% से
अभी फ़िलहाल 5.3% की कंपनी मार्जिन मेंटेन करके चल रही है। कंपनी के अगर हम नेट कैश फ्लो की बात करें कि कंपनी जो है अपने बिजनेस से कितना जो है अपने कैश फ्लो में कितना जो है कंपनी के पास कैश है, तो आप देख सकते हैं 2018 से लेकर ये भी 2022 तक का डेटा है, जिसमें आप देख सकते हैं 934 करोड़ के रिजर्व्स, 1153 करोड़, 1674 करोड़, एंड फिर इसमें भी कोविड में डिप 1540, एंड फिर 2050 कंपनी काफ़ी अच्छे जो है अपने कैश फ्लो लेकर के चल रही है। अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी बेसिकली जो अदर कंपनीज़ है, इसके जो कॉम्पिटिटर कंपनीज़ है लाइक बिग बाज़ार है और अदर कंपनीज़ है जो अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और लगातार लॉस शो कर रहे हैं, तो क्या रीज़न्स है कि ये कंपनी जो है अपने प्रॉफिट भी और अपने मार्जिन को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रही है। तो आप 3 पॉइंट से इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले कंपनी जो है अपनी जो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर स्टोर खुलती है वो खुद के पैसे से लैंड एक्वायर करके कंपनी जो उसको बनाती है। उससे क्या होता है कि कंपनी को रेंटल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पे नहीं करने पड़ते हैं और जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कंपनी के जो प्रॉफिट और मार्जिन से वो काफ़ी सिक्योर रहते हैं। अगर हम कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें अगर आप, तो काफ़ी लो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें फर्नीचर नहीं होता है, एसीज वगैरह नहीं होते हैं, बिल्कुल लो बजट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिससे कंपनी को ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते हैं। अगर हम कंपनी के जो अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट्स को तो उस पर काफ़ी हेवी डिस्काउंट हमें देखने को मिलता है, जिससे कंपनी हाई वॉल्यूम पे अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाती है और जो सप्लायर्स होते हैं कंपनी उस उन प्रोडक्ट्स पर काफ़ी हेवी डिस्काउंट सप्लायर से भी कंपनी को मिलता है और ओवरऑल कंपनी के सेल्स काफ़ी बढ़ जाती है और जो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो काफ़ी अच्छे निकलते हैं। तो चलिए अब हम कंपनी के जो अदर फंडामेंटल्स है उसे भी वॉच कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है जो 2,70,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है। करंट प्राइस की बात करें तो 3308 रुपये का कंपनी का प्राइस है। 52 वीक हाई की बात करें तो 4600 रुपये का हाई है और 3,292 रुपये का कंपनी ने लो लगाया था। पी रेशो की बात करें तो काफ़ी अच्छा मार्केट ने कंपनी को प्रीमियम दे रखा है। 95% का कंपनी का पी रेशो देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड देखें तो ज़ीरो है क्योंकि कंपनी जो 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 इनकम होती है उसे जो अपने जो ग्रोथ एक्सपेंशन में कंपनी उसे यूटिलाइज करती है, न कि डिविडेंड देने के बजाय। अगर हम आरओसी की बात करें तो 20% का हमें आरओसी देखने को मिलता है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 16% का हमें रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग हमें 74% की प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलती है। अगर हम कंपनी के प्लेज परसेंटेज की बात करें, कंपनी ने कितने शेयर्स गिरवी रखे हैं तो हमें यहाँ पर 0% देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट काउंट किया जा सकता है। डेट की बात करें, कर्जे की बात करें तो कंपनी पर 643 करोड़ का एक कर्जा देखने को मिलता है। यहीं पर हम अगर रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास कर्जे के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छे रिजर्व्स 15,430 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। अगर हम कंपनी के पी रेशो और ईपीएस की बात करें यानी अर्निंग पर शेयर की, तो आप देख सकते हैं ये नीली नीली ईपीएस की बिल्डिंग से, तो आपको लगातार ये जो ईपीएस की बिल्डिंग से लगातार आपको एक ग्रोथ फेज में यहाँ पर देखने को मिलेगी और कंपनी का जो पी रेशो है वो लगातार हमें करेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है। मतलब जो कंपनी का जो स्टॉक है वो हमें काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो आपको 10 ईयर्स में डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें 10 ईयर्स में कंपनी सेल्स है 29% से कंपाउंड हुई है, 5 साल में 23% से, एंड 3 ईयर्स में 20% से कंपनी सेल्स से वो कंपाउंड हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवर द 10 ईयर्स 38% से जो है कंपनी का प्रॉफिट कंपाउंड हुआ है, एंड लगातार आपको काफ़ी अच्छे परसेंटेज 59% से जो है अभी कंपनी का प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपाउंड हुआ है। यहाँ पर अगर हम स्टॉक के CAGR प्राइस देखें, CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो आपको यहाँ पर डबल डिजिट में भी यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिलती है। पिछले एक साल में कंपनी में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिस वजह से हमें यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी हमें डबल डिजिट में 14%, 14%, 13% एंड 16% के शानदार परसेंटेज देखने को मिलते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि किसके पास कितना स्टेक है कंपनी का, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कंपनी का जो स्टेक है वो हमें प्रमोटर के पास 74.93% का काफ़ी शानदार परसेंटेज देखने को मिलता है। एफआईएस के अगर पास देखें तो एफआईएस ने भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग 8.17% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। डीआईएस डोमेस्टिक इंडिविजुअल्स की बात करें इन्वेस्टर्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मार्च 2022 से ही कंपनी में जो है डीआईएस अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं 6.77 से 6.88, 7.4 एंड 7.11 एंड 7.49। लगातार आपको 5 क्वार्टर से जो है डीआईएस हैं, बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, ये इसमें कंपनी में बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो काफ़ी छोटा स्टेक 0.03%
40% का हमें गो सरकार का भी स्टेक देखने को मिलता है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी काफ़ी अच्छा स्टेक 9.37 का कंपनी के पास स्टेक देखने को मिलता है। अगर कंपनी को हम टेक्निकल एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कंपनी में एक वन साइडेड तेज़ी देखने को मिली, जिसके बाद कंपनी ने 6000 का हाई लगाया। उसके बाद हमें जो कंपनी में लगातार एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसे देखते ही देखते कंपनी में हमें 40% का एक करेक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो है यहाँ पर सपोर्ट कंपनी ले रही है और 3500 रुपये के प्राइस पर कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर पैटर्न की बात करें तो कंपनी में हमें एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल देखें तो कंपनी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। कंपनी की जो बिज़नेस है वो भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो रिटेल का सेगमेंट है वो भी आने वाले कुछ सालों में इंडिया में काफ़ी अच्छी हमें उस सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी हमें काफ़ी जाना माना नाम राधा किशन दमानी जी का देखने को मिलता है। अगर आपके पास कंपनी के स्टॉक्स हैं तो आप बेशक कॉन्फिडेंट के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और अगर आपको कंपनी में फ्रेश एंट्री लेना है तो आप यहाँ पर 3500 के लेवल पर आप जो है फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।